राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। आपके सहयोग से बाल कांड की समाप्ति हो गई है। अब अयोध्या कांड की शुरुआत हो गई है। चलिए इस कांड का आनंद लेते हैं। कृपया मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्याके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले पाल विदुगले चागल्लम यस्यारोरसि ब्यालराठ स्वयंभूति विभूषणा सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पाटु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वह भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर सहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवन श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। प्रणशंताम या नागताभिषेक तथा न मंगले वन वासुदा खता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा स्तु सा मंजुलम मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई है, ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई है। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाम शीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मनु मुकुर सदार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश को वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहु घर आए नित्य नव मंगल मोद बहाए भुवन चारि दास भूदर भारी सकत मेघ बरसई सुखवारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बघावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अबद अम्बुदि कहूआई मणिगणपुर नर नार सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ गिरी हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति की मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु ऐत नई बिरची कर तूती। सब विधि सब
पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी के कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बोली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनायु मनेश। आप अछत जुबरात पद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित नव समाजा, राज्यसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम जसि सुनि अतहि उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पूर्णों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करई पीते रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माई, भूरि बाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हैं, प्रीति करते हैं। तीनों भुवन में, तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहूँ थोर शब्दासु। राय सुभाव मुकर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सब कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। भवन समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पनु असु उपदेशा। नप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। ये विचार उड़ आनी नप, सुदनि सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, बुराई सुनायक जाई। हृदय में ये विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कई भुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सर्वयोग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। वहीं राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गुसाई, करई छोव सब रोरई नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं
जैसे वह मुझको हैं। आपका आशीर्वाद हो, मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह रखते हैं। जो गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय यहु अनुभव न दूजे, सब पायूं रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपके पवित्र चरण रजत की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहसी में दुबानी। नाथ राम करई जुबराजू, कयो कृपा करई समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाऊ, लही लोग सब लोचन लाऊ। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, ये लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि ना सोच तनु रयो के जाऊं, जहि न होई पीछे पछताओ। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाने, मंगल मोद मूली मन भाने। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या ना रहे, चला जाए, जिससे मुझे फिर पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरन न जाई। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी को जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हैं और जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। बेगी विलंब न करई नप, सजई सबौ समाज। सुदनि सुमंगल तवहि जब, राम होई जुबराज। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र अब सामान सजाइए। शुभ दिन शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीश तिन नाहे, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए। उन्होंने सेवकों को तब मंत्री सम्मत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर शीर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने का प्रस्ताव सुनाया।
जो पाँचई मत लागे नीका, करऊँ हरषि राम ही टीका। यदि पंचों को ये मत अच्छा लगे तो हृदय से हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तलब कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बिरब पड़े जनु पानी। बिनती सचिव करई कर जोड़ी, जियो जगतपति बारिश करोड़ी। इस प्रिय की वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। कहो भूप मुनिराज कर जोई जोई, आयुष होई राम राज अभिषेक। हित बेग करो सोई सोई। राजा ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा आप लोग वही सब तुरंत करें। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंबर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जाति के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ तथा और बहुत ही मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। रचऊ मंजू मणि चौक चारू, कहूँ बना बने बेग बजारू। पूजय गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, अब बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजाऊ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज का जहीं लाग। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सुधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आयुष दीना, सो तहि काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम किया मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहाबा, बाज गहा गहा अवध बधाबा। राम सिय तनु सगुन जनाए, फर कई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फरकने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अभिषेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय खेरी। पुलकित होके वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनके मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सपनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माई, इया सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अडनई कमट हृदय जही भांति। और भारत के समान जगत में
कौन प्यारा है, शकुन का तो बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनि रचि शेषुरा निवास, सोबत लखी विदु भरत जनु भारत बीच बिलासु। उसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो गया, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का बिलास सुशोभित होता है। प्राण प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रानीवास में जाकर उन्होंने ये वचन समाचार सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए, रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित होता, मन प्रेम से मगन हो गया। ये सब मंगल कलश सजाने लगी।